Hello children, we are starting exercise 1.1 chapter 1. First question, is 0 a rational number? Can you write it in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? Yes students, see 0 you can write in the form of p by q. Yes, in denominator you can write 1, you can write 2, you can write 3 and so on. So you can write 0 as p by q form. Here q is not equal to 0. You can see q may be 1, 2, 3, any integer. Q may be any integer and p is equal to 0. So 0 is a rational number. You have to write yes, 0 is a rational number. Why? Because it can be written in the form of p by q where p is not equal to 0, q is not equal to 0 and p is equal to 0. So for the question first, answer will be yes, 0 is a rational number. We can write it in the form of p by q like 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3 and so on. Okay students, now see question 2. Find 6 rational numbers between 3 and 4. You have to find 6 rational numbers. Let's start. बच्चों जब तक कहा नहीं जाए आपको मेथड 1 ही करना है. कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं आपको? 6 रैशनल नंबर्स, 6. सो व्हाट यू हैव टू टेक, n इज इक्वल टू 6. आपको कैलकुलेट करना है n प्लस 1. सो व्हाट विल बी n प्लस 1? 6 प्लस 1 7. हमको 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हमको n इज इक्वल टू 6 लेना है. n प्लस 1 7 होगा. अब आप बोथ द नंबर्स ले लें. एक था 3 बाय 1, 3 को आप 3 बाय 1 लिख सकते हैं, 4 को आप 4 बाय 1 ले सकते हैं. आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है किससे? 7 से. बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय 7. 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 एंड हियर 7 4 जा 28, 7 1 जा 7. बच्चों आप देखो कट करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 3 जा ये 3 आ जाएगा. ये नंबर किसके इक्वल है? 3 के. और आप यहाँ कट करेंगे तो 7 1 जा 1, 7 4 जा 28, यहाँ 4 आ जाएगा. अब आप इन बिटवीन रैशनल नंबर इंसर्ट करेंगे. देखें 21/7 है, यहाँ 28/7 है. नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 21 से 22/7, देन 23/7, देन 24/7, देन 25/7 और आपका क्या होगा? 26/7 एंड 27/7. बच्चों हो गए 6 रैशनल नंबर. 1 2 3 4 5 6. आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. 3 से ग्रेटर क्या होगा बच्चों? आपने इसको 3 लिखा है. अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 22/7, देन 23/7, देन 24/7, देन 25/7, देन 26/7. बच्चों ये हो गए 6 रैशनल नंबर्स. 1 2 3 4 5. नेक्स्ट हुआ 27/7. यहाँ एक और नंबर आएगा, वो होगा 27/7, देन 27/8 जिसको कि आपने क्या लिख दिया? 4. यह मेथड 1 था बच्चों. मेथड 1 काफ़ी इजी है और जब तक नहीं कहा जाए तब तक आपको मेथड 1 से ही करना है. बच्चों इसी क्वेश्चन को आप मेथड 2 से भी सॉल्व करेंगे जो कि मैंने सॉल्यूशन में प्रोवाइड किया है. फिर भी आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे शेयर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. Yes, question number 3. Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. 5 rational numbers find out करने हैं 3/5 and 4/5. 3/5 and 4/5 के बीच में आपको 5 rational numbers find out करने हैं. Let's see हाउ टू फाइंड आउट. n इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने, इसलिए 5 n प्लस 1 कैलकुलेट करना है आपको.
5 + 1 क्या होगा बच्चों 6। अब आपको दोनों को ही 6 से 4/5। बच्चों यहाँ ध्यान देना है आपको कि यह डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। यहाँ पे सेम है, अगर नहीं इक्वल होगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल आएगा तो हम वो भी सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करना है आपको 6 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। सिमिलरली आपको यहाँ भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करना है। करें 3 × 6 क्या आएगा 18, 6 × 5 = 30। यहाँ पे 4 × 6 = 24, 5 × 6 = 30। आप बच्चों इनको कट करेंगे जैसे, तो आपको यहाँ 6 की टेबल बोलेंगे तो 6 × 5 = 6 × 3 = यहाँ 3/5 आ जाएगा, और यहाँ पर सेम आपका 6 की टेबल से कट होगा तो 4/5 आ जाएगा। अब बच्चों आपको इंसर्ट करने हैं 5 रैशनल नंबर्स। 18/30 के बाद क्या आएगा 19/30, देन 20/30, देन 21/30, देन 22/30, 23/30। आप देखें 18/30 से 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। बच्चों यहाँ एक और बात है, आप यहाँ इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है, जैसे 20/30 है, तो आप इसको कट करके भी लिख सकते हैं। 10 × 3 एंड 10 × 2 आप इसको 2/3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह यह 21/30 है, यह भी 3 की टेबल से कट हो जाएगा। 3 × 7 = 21 एंड 3 × 10 तो आप इस तरीके से सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। अब आप इसको आंसर कैसे लिख सकते हैं 18/30 एक्चुअल नंबर आप लिख दें, क्या है 3/5 से ग्रेटर नंबर क्या होगा 19/30, देन 20/30, देन 21/30, देन 22/30, then 23/30, and then same number 4/5। ओके स्टूडेंट्स, आपको यह एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा, यह सॉल्यूशन भी आपको क्लियर होगा। हमने यहाँ पर भी मेथड 1 ही लिया है क्योंकि मेथड 1 काफ़ी इजी है, मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो आप भी मेथड 1 ही ट्राई करें। आपको रफ कॉपी में मेथड 2 से भी प्रश्न हल करने हैं। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे शेयर करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। बच्चों रिकॉल करें, नेचुरल नंबर क्या होते थे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड होल नंबर क्या होते थे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बच्चों देखो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इन होल नंबर्स, तो यह आंसर इसका क्या होगा यस। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर सेट ऑफ all the positive numbers starting from 1, whether whole numbers are all the numbers, all the positive numbers, all the whole numbers starting from 0. So all the natural numbers are in whole numbers. So first का आंसर yes होगा और कंक्लूजन आपको लिखना है। एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। बच्चों आप रिकॉल करें, इंटीजर क्या होते थे, इंटीजर होते थे z से हम डिनोट करते थे। इंटीजर्स क्या होते थे ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड 0। अब बच्चों ऑल द इंटीजर्स होल नंबर्स हैं क्या, होल नंबर्स क्या हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बच्चों यहाँ देखें पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0 तो हैं होल नंबर्स, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों नो। क्यों नो आएगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट इन होल नंबर्स। होल नंबर्स में है क्या नेगेटिव नंबर्स, नहीं है, तो यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। सो
every integer is not a whole number. Every integer is not a whole number. Next देखते हैं, every rational number is a whole number. चलो बच्चों कोई एग्जाम्पल देखते हैं. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p बाय q की फॉर्म में डिनोट हो जाते हैं और q जो होता है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. हम देखते हैं एक रैशनल नंबर 3/5. देखो बच्चों 3/5 एक रैशनल नंबर तो है, लेकिन क्या यह होल नंबर है? होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. यहाँ हम अगर डिनोमिनेटर में 1 लिखें तो सभी के डिनोमिनेटर में 1 है. यह तो होल नंबर्स हैं, लेकिन 3/5 होल नंबर्स में है क्या? नहीं है. तो हम आंसर लिख सकते हैं एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर. देखो बच्चों ऐसे रैशनल नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, जैसे आप 30/6 ये रैशनल नंबर तो है और ये होल नंबर भी है, बिकॉज 6 1 जा 6, 6 5 जा 30. यह 5/1 आया जो कि एक रैशनल नंबर भी है, होल नंबर भी है. बट अगर अपन 3/5 नंबर लें तो यह रैशनल नंबर तो है, लेकिन होल नंबर है क्या? होल नंबर नहीं है. इसलिए हम कह सकते हैं एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर. ऐसे रैशनल नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो ही होल नंबर हैं. सो आंसर यू हैव टू राइट एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर. टेक वन एग्जाम्पल दैट 3/5 is a rational number because this is in the form of p by q where q is not equal to 0. p and q both are integers. This is a rational number but this is not a whole number. Okay students, clear? आपको एक्सरसाइज 1.1 अपनी नोट कॉपी में करनी है. इसके साथ ही आपको एग्जाम्पल 1 and 2 भी करना है. नोट कॉपी में आपको एग्जाम्पल 1 and 2 करना है, एक्सरसाइज 1.1 करनी है. आपको समझ आ गई होगी. फिर भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशंस करने में तो आप मुझसे शेयर करेंगे. मैंने आपके साथ सॉल्यूशंस भी शेयर किए हैं, फिर भी आपको समझने में कठिनाई होती है तो शेयर करें. हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेसन में पढ़ेंगे. थैंक यू.